क्या आपको पता है कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? क्या ये हजारों साल पुरानी परंपरा है? क्या इसके पहले कांवड़िया रावण थे? और आज की करोड़ों श्रद्धालुओं वाली कांवड़ यात्रा आखिर इतनी बड़ी कैसे बन गई? आइए जानते हैं पूरी कहानी को। कांवड़ यात्रा का धार्मिक संबंध भगवान शिव और सावन महीने से है। हिंदू पौराणिक परंपरा के अनुसार समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया और उनका कंठ नीला पड़ गया था। इसी कथा से जुड़ी मान्यता है कि शिव को शीतलता देने के लिए गंगा जल अर्पित किया गया। एक दूसरी प्रसिद्ध धार्मिक और मान्यता में लंका के राजा रावण को पहला कांवड़िया कहा जाता है। कहा जाता है कि रावण ने गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। लेकिन ध्यान रखिए, यह धार्मिक मान्यता है, इसका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। अब सवाल है कि इतिहास में कांवड़ यात्रा कब से दिखाई देती है। इसका कोई एक निश्चित वर्ष बताना मुश्किल है। एक अध्ययन कालिंजर में 7वीं-8वीं शताब्दी की एक मूर्ति को कांवड़ परंपरा की शुरुआत दृढ़ प्रमाण बताता है। वहीं कुछ इतिहासकार शोधकर्ता आधुनिक कांवड़ यात्रा की संगठित परंपरा को 18वीं सदी के सुल्तानगंज से जोड़ते हैं। यानी यह कहना सही नहीं होगा कि यह कांवड़ यात्रा फला तारीख को शुरू हुई थी, बल्कि बेहतर समझ यह है कि शिव को जल चढ़ाने की धार्मिक परंपरा बहुत पुरानी है। जबकि आज जिस बड़े पैमाने की पैदल कांवड़ यात्रा को हम देखते हैं, वह समय के साथ विकसित हुई है और सबसे बड़ा बदलाव आया 1980 के दशक के बाद। बेहतर सड़कें, परिवहन, संचार और धार्मिक संगीत और बढ़ती आर्थिक क्षमता के साथ कांवड़ यात्रा का आकार तेजी से बढ़ा। आज हर साल लाखों करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख और सुल्तानगंज जैसे तीर्थ स्थलों से गंगा जल लेकर पैदल अपने अपने शिव मंदिरों तक पहुंचते हैं। लेकिन इस पुरानी यात्रा का मूल संदेश क्या है? भक्ति, तप, अनुशासन और समर्पण। इसलिए कांवड़ को सिर्फ एक बड़ी भीड़, तेज डीजे या एक दूसरे से मुकाबले के रूप में नहीं देखना चाहिए। कांवड़ यात्रा प्रतियोगिता नहीं, आस्था की यात्रा है। इतिहास हमें इसकी यात्रा का विकास बताता है और श्रद्धा हमें इसका उद्देश्य बताती है। इसलिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिए।